आज की जो सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुना या गुणी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना या गुणी पर आधारित प्रश्न यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 1 में देखा जाए क्वेश्चन में पहला क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हैं आप एग्जाम में माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको समझा के बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में बताऊं। अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए, इसमें यही तो कहा गया साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए है, मेरे पास कितना 100 रुपए और इसको ले जाके मैंने कहा बैंक में जमा कर दिया, 100 रुपए ले जाके बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। और मैंने ऐसा पाया कि ये 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये 100 रुपए ले जाके बैंक में जमा कर रहा हूं, ये 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 5 गुना हो गया। यही तो कहा गया 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 5 गुना हो जा रहा है। तो पूछा कि आपसे ये जानना चाह रहा है कि रेट आपसे जानना चाह रहा है, यानी किस दर से पैसे 5 गुना हो गए। इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या शामिल है, इसमें मूलधन शामिल है और इसमें ब्याज शामिल है। जो मैंने 100 रुपए ले जाके इसमें जमा किया वो तो 100 रुपए है ही, प्लस इसमें देखिए 400 रुपए ब्याज मिल गया। कितना रुपया ब्याज मिल गया, 400 रुपए ब्याज, यानी साधारण ब्याज SI बराबर कितना मिल गया, 400 रुपए ब्याज। इतना क्लियर है। अब देखिए आपको क्या पता चल गया, यहां से ब्याज पता चल गया, मूलधन पता है और समय पता है। तो फार्मूला आपको एक पता है जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 1 में मैंने आपको यही फार्मूला बताया था कि SI बराबर यानी PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100, साधारण ब्याज। अब देखिए इसमें सभी वैल्यू आपको पता है, बस एक वैल्यू नहीं पता यानी R का मान आपको पता है और बाकी सभी वैल्यू पता है। तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो SI कितना दिया, यानी ब्याज कितना यहाँ पे 400 रुपए। तो यहां से कल 400 हो गया और इक्वल टू यानी मूलधन कितना है 100 रुपए। R का मान आपसे पूछा गया, R को इसी तरह से छोड़ दिया और T का मान कितना दिया गया, 8 वर्ष दिया गया। तो 8 आप यहाँ पे लिख लेंगे और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो तो 8 बचे कितना हो जाएगा 40 में, यानी R का मान हमको पता चले कितना है 50%। R का मान कितना पता चल गया आपको, 50% वार्षिक, ठीक है, 50% वार्षिक। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आंसर तो आ गया है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे अब आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन का क्या है, सही हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे अब आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला एक बार फिर से देखा जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप यहां से अपने कॉपी में लिख लिया। R बराबर क्या हो जाए, यहां से दर कर सकते हैं इसको, गुना -1, गुना -1 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, समय, बटे समय हो जाएगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना, आपको गुणा करना, यानी दर इक्वल टू आपको पता है कितना ही है, गुना -1, गुना -1 हो जाएगा और बटा कितना, समय हो जाएगा और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करें। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर है। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब की क्या करना है, कितना गुना यहाँ पे दिया गया, 5 गुना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जितना गुना कहेंगे उसमें से क्या करना, आपको एक घटाकर क्या करना, आपको लिखना है। इससे कम करिए, 5 गुना कहा तो लोग क्या करेंगे, गुना में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब नीचे क्या करना, आपको टाइम लिखना है, समय कितना दिया गया, 8 वर्ष दिया गया। तो 8 हो गया और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लिया। इसको यहां से डिवाइड कर लिए, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में ये कट जाएगा। यानी आपको पता चली दर कितनी है, 50%।
देखिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जो मैंने आपको पीछे बताया वो आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा के बताया, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में क्या करें, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एग्जाम में क्या करें, ऐसे ही सॉल्व करें। यहाँ पे जितना गुना कहा है क्वेश्चन में उससे क्या करना है, आपको एक कम करना है, जितना गुना कहा है उससे एक कम करिए और समय से क्या करिए, भाग दे दीजिए, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन किसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इस ट्रिक से हम लोग क्या करें, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछी गई, रेट पूछी गई। तो जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताया, उससे ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना गुना कहा है हम लोग क्या करें, उससे एक कम करेंगे। 2 गुना का है तो उससे क्या कर देंगे, एक कम करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब नीचे क्या करेंगे, समय लिख लेंगे, समय लिख लेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब क्या करना है आपको, इससे इसमें भाग देना है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12.5 बार जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.5 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या 12.5 लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 से 1/2 लिख सकते हैं। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। यानी रेट आपको पता चल कितनी है, 12 से 1/2% है। तो सी ऑप्शन किसका मैच, ठीक है। और ये देखिए बेहद ही आसान ट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा है। कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछा है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जितना गुना कहेंगे उससे क्या करना, आपको एक कम करना है। 2 गुना का तो हम लोग क्या करें, उससे एक कम करें, कितना मिले आपको, 1 मिल गया। तो आप यहां से लिख लिए आर का यानी दर हमसे पूछा गया। तो यहां से इसमें से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। 2 गुने की बात हुई तो इसमें से घटाएंगे, कितना मिला आपको, 1 मिलेगा। और नीचे क्या करना, आपको टाइम लिखना है, समय 5 वर्ष है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। यानी आपको पता है दर कितनी है, 20% वार्षिक। दर कितनी है, 20% वार्षिक। ये इसका क्या गया, आंसर है। सी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। यानी रेट आपसे पूछेगी, दर आपसे पूछेगी। तो आप यहां से लिख लिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से जितना गुना कहा है उससे क्या करना है, आपको एक कम करके लिखना है। 4 गुने की बात करते इसमें से घटाइए, कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। और नीचे क्या करना है, आपको समय लिखना है, कितना समय दिएगा, 15 वर्ष। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करना। इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो 5 बार में कट जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दिए तो कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में ये कट जाएगा। यानी आपको पता चली दर कितनी है, 20% वार्षिक। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये कहा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना दो। एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से लगेगा, ठीक है। जो ऊपर हम लोग जितने भी क्वेश्चन लगे उसी कॉन्सेप्ट या उसी फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन लगेगा। फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, फॉर्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, यहाँ से दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कह सकते हैं, या आप इसको गुना कर सकते हैं। गुना माइनस कितना हो जाएगा, 1। और नीचे क्या मैंने लिखवाया था, समय लिखवाया था, और इंटू क्या मैंने लिखवाया था, यहाँ पे 100 लिखवाया था। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी तक हम लोग क्या करें, इसी फॉर्मूले के साथ सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या पता, आपको आर का मान पता है, आर का मान पता है, और इसमें देखिए टाइम आपसे पूछा गया और गुना आपको पता है, तो इसमें रख के सॉल्व करिए और आपको क्या जाएगा, आंसर मिलेगा। तो यहां से कर लिए 15 हो गया। अब देखिए यहां से गुना -1 तो 4 गुनी हो जाएगा, तो इसमें से क्या करें, आप 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, टाइम आपसे पूछा गया, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 100। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 5 बार में कट जाएगा, और इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी टाइम इक्वल टू हमको कितना पता चल गया, 20 वर्ष। समय बराबर कितना पता चल गया, 20 वर्ष आ गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 20 वर्ष। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। आपको करना है कि इसमें रख के वैल्यू सॉल्व कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 2 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा फर्क है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप इसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बताने जा रहा हूँ, दोनों तरीके आपको बताऊं। सबसे पहले अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपए है और इसको ले जाके मैंने कहा जमा कर दिया, बैंक में जमा कर। 100 रुपए मेरे पास है और इसको ले जाकर कहा जमा करना, बैंक में जमा कर। तो मैंने ऐसा पाया कि 8 वर्षों में कितना हो गया धन, 2 गुना हो गया। 8 वर्ष में वो धन कितना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना हो गया तो इसमें क्या शामिल है, इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और ब्याज। फिर अगले लाइन से क्या कहा गया, तो 4 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा, यानी उसी धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछे। यानी ये जो 100 रुपए है यही 100 रुपए है। अब ये चाह क्या है, इसे 4 गुना हो जाए, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे यही पूछा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए करने की, मेरे पास 100 रुपए थे, इसको ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन तो शामिल है मेरा, 100 रुपए इसमें ब्याज आया, यानी 100 रुपए इसमें क्या आ गया, ब्याज आ गया। यानी एसआई बराबर कितना आ गया, 100 रुपए। ये जो ब्याज बना 100 रुपए कितने वर्षों में बना, ये 8 वर्षों में बना। 100 रुपए ब्याज कितने वर्षों में बना, ये 8 वर्षों में बन रहा है। अब इसको यहां से भी घटाइए, इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, एसआई इक्वल टू कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 300 रुपए मिलेगा। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट नोट में बताया था पार्ट 1 में, साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। जैसे अगर एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए बना तो अगले वर्ष का भी ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपए ब्याज बनेगा। फिर अगले वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपए ब्याज बनेगा। फिर अगले वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 100 वर्ष ब्याज बनेगा। यानी ब्याज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए 8 वर्षों में कितना ब्याज बना, 100 रुपए ब्याज बना, और यहाँ पे मुझे चाहिए कितना, 300 रुपए ब्याज चाहिए। अगर 8 वर्षों में 100 रुपए ब्याज बन रहा तो 200 रुपए ब्याज बनने में कितना लग जाएगा, इसका 2 गुना समय लग जाएगा, यानी 16 लग जाएगा, 16 वर्ष लग जाएगा। तो 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 8 तरीका 24। कितना समय लग जाएगा, 8 गुणे 3 कर लीजिए, 3 गुना होने के लिए कितना समय लग जाएगा, 24 वर्ष का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 24 वर्ष आ गया। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, अब आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो फार्मूला आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, आप अपने फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आप यहां से कर लिए, टाइप 1 हो गया और ये टाइम 2 हो गया, टाइम 1 टाइप 2। अब यहां से क्या करें, n1 माइनस n हो जाए, n1 माइनस 1 हो जाएगा और ये n2 माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या करना है, मैं अभी बता रहा हूं, t क्या है और ये n क्या है। t जो यहाँ पे क्या करेगा, टाइम को शो करेगा। t किसको शो करेगा, समय को शो करेगा। और जो n है किसको शो करेगा, ये गुना को शो करेगा। n किसको शो करेगा, गुना को शो करेगा। अब इसमें रख के सॉल्व कर लिया, अब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे t1 का मान आपको दे दिया और पूछा क्या, और ये देखिए आपको क्या 2 गुना यानी n1 का मान आपको दिया है, और ये क्या दिया आपको 2 गुना यानी 4 गुना होने में यानी n2 का मान आपको दिया है, और पूछा क्या आपसे कितना समय लगेगा, यानी t2 का मान आपसे पूछा गया। इसमें रख के सॉल्व कर लिया, क्या आ जाएगा, आंसर है। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कितना समय दिया गया, पहला 8 वर्ष दिया गया और दूसरा यानी t2 का मान हमसे पूछा गया, तो आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अब देखिए यहां से क्या करना है, जो भी ये गुना की बात हो रही है उसमें से क्या करना, आपको 1 घटाना है। 2 गुने की बात हो तो आप इसमें से 1 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिलेगा। अब 4 गुने की बात हो तो क्या करना, आपको इसमें से 1 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब 3 में क्या करना, आपको गुणा करना है। तो यहां से टाइम 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी टाइम 2 यानी सेकंड वाला समय कितना आ जाएगा, 8 तरीका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी समय आपको पता चलिए कितना, ये 24 वर्ष। समय आपको कितना पता चल गया, 24 वर्ष में धन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। देखिए आंसर इस तरह से भी है और आंसर इस तरह से भी है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि एग्जाम में बहुत समय बच जाएगी, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 24 वर्ष, पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि
उसी ब्याज की दर से उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। यानी आपसे क्या पूछेगा, समय आपसे पूछेगा, यानी T2 का मान आपसे पूछेगा। जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएगा। यानी T1 का मान दिया गया है कितना, ये 10, और T2 का मान आपसे पूछा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, जो भी ये दोगुने की बात हो इसमें से क्या करना आपको, गुना में से क्या करना आपको, एक कम करना, एक मिल जाएगा। इसमें से भी क्या करना आपको, एक कम करना, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब आप यहां से बता सकते हैं कितना समय लग जाएगा, 10 दूना 20 वर्ष का समय लगेगा। यानी उसी धन को उसी दर से क्या करना, 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, 20 वर्ष का समय लगेगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से 4 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यानी हमसे पूछे, यानी T2 का मान पूछा गया, तो आप यहां से कर लीजिए, 20 हो गया, और नीचे आपसे क्या पूछा, T2 का मान आपसे पूछा गया। और जो भी गुना दिया हम लोग क्या करें, इसमें से एक घटाएंगे, तो कितना मिल जाएगा, अगर 2 गुने कहा गया तो उसमें से एक घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और ये 4 गुना का है तो इसमें से घटाइए, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब करना क्या, तिरेक में गुणा कर लीजिए, टाइम इक्वल टू आपको पता चल जाएगा कितना है, 60 वर्ष। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 60 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप इससे भी फास्ट लगाना चाहते हो तो एक पॉइंट आप नोट में रखिए, जब यहाँ पे 2 गुना दिया रहेगा तो आप क्या करें, तभी ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप करने की इससे क्या करें, एक कम करिए, कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। 3 का डायरेक्ट आप इसमें गुणा कर लिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे कम करिए तो कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। 3 का लाके आप इसमें गुणा कर दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब यहाँ पे 2 गुने की बात होगी तब ये ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक रहेगा, एक से तिरेक में गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये 2 गुना रहेगा तभी ये अप्लाई होगा। अगर ये 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, तो हम लोग क्या करें, तब इस तरह से लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धन राशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये 2 गुनी है तो हम लोग क्या करते, इसमें से घटाकर इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेते और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना, 7 गुनी है, तो मैंने क्या बताया आपको लिखना पड़ेगा। यानी T1 का मान कितना दिया है आपको, 8 दिया गया, और T2 का मान आपसे पूछा गया, तो आप इसको इसी तरह से रहने। और यहाँ पे जो भी गुना दिया गया क्या करना, आपको इससे कम करके लिखना है, कितना मिल जाएगा, 6, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। अब इसमें से भी क्या करना, आपको एक घटाना है, इसमें से घटाएंगे, मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 18 मिलेगा। अब इन सभी का कैलकुलेशन करें, वहां पर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बार में करिए और तिरेक में गुणा करिए, तो टाइम टू इक्वल टू आपको पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा जी। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जाए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो आप मुझे सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछे, ब्याज की वार्षिक दर पूछेंगे। तो जो मैंने आपको टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर आपको बताया था, 1, 2 बताया था, ये सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, आपको मैंने आपको यही बताया था, दर इक्वल टू क्या बताया था आपको, गुना -1, गुना -1 हो जाएगा। और नीचे आपको क्या लिखवाया था, समय। नीचे मैंने आपको यही लिखवाया था समय, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना, आपको मल्टीपल करना है। यही तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था। अब इससे में रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना, और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जितना गुना कहा गया है, क्या कहा गया, कितना गुना कहा गया, इतना गुना कहा गया। इसमें से क्या करना, आपको एक घटाकर लिखना। आप यहां से कर लीजिए, आर इक्वल टू, इसमें से क्या करें, आप एक घटाइए, तो 13/10 हो गया, माइनस कितना हो गया, 1।
और नीचे क्या हो जाए आपका समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समय देखिए कितना दिया 2 वर्ष और कितना दिया 6 महीने। तो आप कह सकते हैं ये 2.5 वर्ष है कि नहीं, आप इसको कह सकते हैं 2.5 वर्ष। और 2.5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। और इंटू क्या करना आपको 100 से गुणा करना। अब देखिए सबसे पहले अगर आप इसे सॉल्व करें 10 से कम 10 हो गया, 10 से कम 10 और 10 में से क्या करें 10 में 10 से कम 10 हो गया और 13 में से 10 घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बच जाएगा 3/10। लेकिन यहाँ देखिए नीचे कितना 5/10, लेकिन ये पलट के चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा ये 2/5। पलट के चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। और ये पहले से ही 100 है। अब इन सभी का कैलकुलेशन करो आपका क्या जाएगा आंसर है, क्योंकि 0 से ये 0 कट गया और इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 2 बार में कट गया। अब इन सभी का आपस में मल्टीपल कर ली कितना मिल जाएगा 12। यानी आपको दर पता चली कितनी है 12% वार्षिक। दर पता चली कितनी है 12% वार्षिक। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, आपको करने क्या जो भी गुना दिया गया इसमें से घटाइए और समय से भाग दे दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करिए और आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर है। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, जो मैंने वो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करा है उसी तरह से ये क्वेश्चन सेम सॉल्व होगा। तो आपसे पूछा है क्या दर, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, यहाँ पे क्या करना है n-1 करना है, यानी जितना गुना कहा है उसमें से क्या करना आपको 1 घटाना है। अगर आप इसमें से घटाएंगे हम लोग इसको साइड में करें डायरेक्ट, 41 बटा कितना हो जाएगा ये 40 और कितना घटाना इसमें से 1 घटाना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 40 हो गया और इसको यहां से घटाएंगे कितना मिल जाएगा 1 बटे कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1/40 आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से कर लिए 1/40 हो गया, यानी आपका ये गुना -1 हो गया। गुने में से मैंने क्या कर दिया 1 घटा के लिख दिया। अब नीचे क्या करना आपको टाइम लिखना है, तो टाइम कितना दिया गया 1/4 वर्ष दिया गया। ठीक है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना आपको मल्टीपल करना। अब कि ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो आप इसको कर लीजिए 1/40 हो गया और ये गुणे कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 1 और ये कितना है 100। अब इसका कैलकुलेशन करो आपका क्या जाएगा आंसर है 0 से 0 कट गया और ये 4 से 4 कट गया तो बचा कितना आपका 10% वार्षिक, यानी ब्याज की दर पता चले वो कितनी है 10% वार्षिक। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, आप इसको मूलधन आप लिख लीजिए, मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। देखिए क्या कहा गया, जो ब्याज की दर है, ब्याज की अवधि जो है वो वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। तो पूछा कि आपसे वह वार्षिक दर कितनी है, आपसे ये पूछा, यानी आपसे क्या पूछा गया रेट आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले दोबारा, ठीक है, आपको करना क्या, दर आपसे पूछे या चाहे आपसे समय पूछे, दर पूछे या ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा समय आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दो ही चीजें इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना आपको, आप इसको यहाँ पे लिख लिए A/B और इंटू क्या करना आपको 100 आपको लिखना। A/B का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिया गया मूलधन का इतना गुना है, जो दिया कि नहीं मूलधन का इतना, तो यही आपका यहाँ पे A/B का मान यही है। तो इसमें रख के सॉल्व कर लिया आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रख के सॉल्व करते हैं, तो आप यहां से कर लिए दर इक्वल टू कितना हो जाएगा A/B का मान कितना दिया 1/9 दिया, तो 1/9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 100। अब ये करड़ी हुई, देखिए जब ये करड़ी से फ्री होती है कितना ऊपर 100 है और नीचे कितना 9, जब ये करड़ी से फ्री हो कितना 10 दे देगा और ये नीचे कितना दे देगा ये 3 दे देगा। अब आप इसको डिवाइड कर दिए तो 3 3 9 हो गया और बचा कितना 1, 1 में 3 से भाग जाएगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। ये आपको क्या गया आंसर, यानी दर आपको पता चल कितनी है 3 सही 1/3% वार्षिक। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, या तो दर पूछी जाएगी या समय पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो वैल्यू दे रहेगी आपको करना क्या कड़ी में लिख करके और 100 से गुणा कर ले। अब इसका कैलकुलेशन करो आपका क्या देगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी जो दर है वो किसके बराबर है टाइम के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया, आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे
या तो रेट पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा जाए आपसे, टाइम आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपसे, रेट पूछी गई। तो आप यहाँ से कर लिए आर इक्वल टू, मैंने भी क्या बताया आपको पीछे, करडे में हो जाएगा, यानी क्या करना आपको, इसको करडे में आपको लिखना है। 16 बटे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और फिर क्या करना, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 100 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये करड़ी से फ्री होगा तो ये कितना दे देगा, 4 दे देगा। 16 जब करड़ी से फ्री होगा 4 देगा, और ये जब 100 फ्री होगा तो कितना दे देगा आपको, 10 देगा। और ये देखिए कितने का स्क्वायर होता है, 25, 5 का स्क्वायर। अब इसको यहां से डिवाइड कर दो, 2 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल किया तो आपको ब्याज की दर पता चली कितनी है, 8% वार्षिक। ब्याज की दर कितनी है, 8% वार्षिक। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि वार्षिक ब्याज दर, इसमें क्या कहा गया, यदि वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या के बराबर है तो उन वर्षों की संख्या क्या थी, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा, इस बार टाइम आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ से टाइम इक्वल टू लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू आप लिख लीजिए, करड़ी में लिखना होगा आपको। ये जो वैल्यू दी गई आप इसको यहाँ पे लिखिए, करड़ी में 9 बटा कितना दिया गया, 16 दिया गया, और इंटू क्या करना आपको, 100 से गुणा करना है। अब करने के इसका कैलकुलेशन करें और आपका क्या जाएगा, आंसर है। अब आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करके बताना है कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट पर अभी मेरी 2 वीडियो और आएगी। ठीक है,